महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद भी आज लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक योद्धा ऐसा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बार्बरिक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की पूरी कहानी। बार्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिल्या का पुत्र था। बार्बरिक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता था। बार्बरिक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष के इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ा था कि कौरवों की सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक ने अपने माता को दिए वचन के कारण युद्ध में जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से लड़ना पड़ेगा। बार्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बार्बरिक की योजना का पता चला, बार्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बार्बरिक ने कहा उसके पास अजय बाण है, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु की सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। उसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के कारण बार्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बार्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका सिर मांग लिया। सच जानने के बाद भी बार्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बार्बरिक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बार्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बार्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बार्बरिक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बार्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।